यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन टिप्स में। और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स नोटिफिकेशंस जो है वो सारे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जितने भी वीडियोस रहते हैं उनके लिंक या किसी साइट की लिंक रहती है तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जल्द से ज्वाइन कर लें, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उससे वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं और अभी जो नोटिफिकेशन निकल के आई है वो मनरेगा की तरफ से जो जेई और एई की वैकेंसी आई है उसके बारे में। अब देखिए, ये यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है अंतर्गत जो है संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु, ठीक है। तो ग्रामीण विकास विभाग झारखंड राज्य के, ठीक है, ये झारखंड के लिए झारखंड से निकला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिनांक को यहाँ पे देखिए 2012 ये है, दिनांक 17/3/2023 आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण देवघर के अधीन केंद्र परियोजित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, 2005 के योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संविदा आधारित स्वीकृत पद पर आरक्षण जो है रोस्टर के अनुसार कोटिवार निम्न रिक्त पदों पे विद्या संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो ये वैकेंसी के लिए जो है क्या क्या है पूरा डिटेल दिया हुआ गया था कि कब कब का ये तो सब कुछ है। देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो देख लीजिए प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी के लिए 3 है जो कि अनारक्षित है, जनरल है, ठीक है। उसके बाद एक जो है आप इसी तरीके से देख सकते हैं सभी कैटेगरीज वाइज जो है अलग अलग है। 9 कुल जो है पद यहाँ पे प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी के लिए तकनीकी सहायक जो है, ठीक है, सहायक अभियंता के समकक्ष उनका जो है टोटल 7 पद है। जनरल के लिए 4 है। तकनीकी सहायक जो है अभियंता के कनीय अभियंता के समकक्ष है, उसमें टोटल 26 पोस्ट है। और उसमें आप देखेंगे तो जनरल के लिए 12 पोस्ट है। लेखा सहायक जो है उनके लिए 1 पोस्ट जनरल के लिए है और टोटल 3 पोस्ट है। कंप्यूटर सहायक जो है 3 जो है टोटल है जनरल के लिए और टोटल जो पद है वो यहाँ पे 7 है। आप इनको अगर जोड़ लेंगे तो देखिए 9 7 इधर 16 हो गया, 16 और इधर 26 42 3 45 और 7 52। अभी यहाँ पे 52 पदों पे आई है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिक्त पदों की संख्या है वो आवश्यकता अनुसार, मतलब कि अगर आवश्यकता पड़ी तो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आरक्षण के कुछ नियम भी लिखे हुए हैं कि किस तरीके से है, ठीक है। और मेधा सूची के बारे में यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पे राष्ट्रीय जो है वो भारत के नागरिक हो तो जिला में जो तैयार मेधा सूची होगी उसकी 2 वर्ष की अवधि होगी, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए वो आप देख सकते हैं कि सरकारी मान्यता जो संस्थान है उससे किसी भी विश्वविद्यालय से आपका जो है संकाय में विषय में जो है ना, आप जब ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 55% जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सामान्य स्नातक वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनके प्रथम 55% से कम है परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण है वो भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे, ठीक है। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा तथा ऐसे घटे हुए प्रतिशत के स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका 55% से कम है तो 10 जो है नंबर है वो घटा दिया जाएगा, ठीक है। अतिरिक्त योग्यता भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, MBA PG DBA और इस तरीके से कई सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे MSc है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और है MCA है, कंप्यूटर की सामान्य योग्यताएं जो होती है ये सब है। अगर आप कंप्यूटर में भी जैसे कि आपको पता होगा कि ऊपर कंप्यूटर ऑपरेटर का भी था, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में देखिए अनिवार्य योग्यता क्या क्या है, ठीक है। उसमें से BA या BTech जो है अनिवार्य योग्यता है, सहायक अभियंता के लिए ये है। और अतिरिक्त योग्यता में सरकारी मान्य संस्थान से जो है MTech, ठीक है, PGDCA इस तरीके से कई सारी चीज़ें आप देखिए उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर जो है आप कंप्यूटर को सामान्य योग्यता समझा जाएगा एवं MCA और जो MSc जो था उसके लिए है, उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप से MCA की कोटि में जोड़े जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 5% जो है वो घटा दिया जाएगा। वहाँ पे तकनीकी सहायक जो है कनीय अभियंता के लिए था, उसमें भी आप देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें की डिप्लोमा जो है वो आपको अनिवार्य होगा, ठीक है। और उसके ऊपर से आप जो भी कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे कि BCA यहाँ पे लिया हुआ है, MCA लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। शैक्षणिक योग्यता में देखिए यहाँ पे लेखा सहायक के लिए जो है
वो यहाँ पे सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम जो है वो यहाँ पे रहना चाहिए। सामान्य बीकॉम जो है 55% से कम तो उसे ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपके 55% नहीं हुए तो 5 नंबर जो है वो घटा दिया जाएगा, ठीक है। अतिरिक्त योग्यता जो है आप किसी भी से यहाँ पे एमकॉम कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, एमसीए, इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं और उसमें भी नंबर घटा सकते हैं जिस तरीके से कि अगर आपका उससे कम हुआ तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। कंप्यूटर सहायक पद के लिए देखिए यहाँ पे आप जो है कम से कम बीसीए, ठीक है, बीसीए कंप्यूटर ऑनर्स जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर बीएससी है, ठीक है, फिर यहाँ पे बीसीए है, ये सारी चीज़ें हैं, नंबर इसमें भी है। अतिरिक्त में फिर आप एमसीए कर सकते हैं। देखिए बीसीए न्यूनतम है और आप अतिरिक्त अगर नंबर है तो आपका एमसीए करके जाते हैं तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए फिर आयु सीमा भी है 1/9/2023 के आसपास आपका कितना होना चाहिए। सामान्य जो है उनका 35 साल होना चाहिए अनारक्षित के लिए, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 35 वर्ष ही है, पिछड़ा के लिए 37 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला के लिए 38 वर्ष है और अनुसूचित जाति जो है या आपको पता है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष है। और दिव्यांग में आप यहाँ पे मान सकते हैं कि 10-10 साल बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे ये रह गई पूरा पदनाम जो है ये, तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक चीज़ और है कि क्या सैलरी जो है वो यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और देखिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए 23,140 है, ठीक है। और 23,007 है अगर 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, इसमें हर एक चीज़ का जो है आवेदक। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन है कि आवेदन कैसे जमा करना है, ठीक है। आवेदन दिनांक 9/9/2023 से 25/9/2023 के अपराह्न 5 बजे तक जो है वेबसाइट पे जमा कर देना। आप देखिए यहाँ पे वेबसाइट भी दिया हुआ है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से देखें। apply.yrtd jharkhand.gov.in पर, ठीक है, पर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। आपको क्या क्या चाहिए उसमें देखिए सब हस्ताक्षरित फोटो, ठीक है, सरकारी मान्यता पर जो प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो सारी चीज़ें आपको करना है, ठीक है। आरक्षण का जो दावा कर रहा है तो उसका भी जो है आपको पता है कि जाति प्रमाण पत्र या फिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो जिस कैटेगरी से आप जाते हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनके लिए भी जो है आय एवं जो है संपत्ति प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा, ठीक है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र, ठीक है। आवेदन 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र जो है समर्पित करना पड़ेगा। मतलब कि आप जो है दूसरे पोस्ट, मतलब 3 अगर मानिए कि 2 पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो दोनों में करना पड़ेगा, लेकिन दोनों का जो आवेदन पत्र होगा ना वो आपको अलग अलग देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कि ठीक है, अपने से भरना है सब कुछ, ठीक है। और आधार कार्ड, मतदाता, ये सारी चीज़ों में से कोई चीज़ एक जो है वो देना अनिवार्य है, ठीक है। निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र की किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है। आपको टाइमली कर देना है। ऑनलाइन भरे गलत सूचना पे संबंधित के स्वतः रद्द समझा जाएगा। तो अगर आप कुछ भी गलत भरते हैं तो उसमें अपने आप ही वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरी जानकारी थी। अब यहाँ पे देखिए एक किस तरीके से करना है वो आपको दिखाएगा। ये एडमिन पैनल है, ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट, पेरेंट, स्टेट, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ है कि माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है, ये सारी चीज़ें जो है, कितना आपका परसेंटेज आया, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिर लास्ट में सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। ये मैं आपको जो है कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे डाल दूंगा ताकि आप इसको देख पाए, और यहाँ पे आपको लिंक जो है वो यहाँ पे रहे ताकि आप सीधा नोटिस को डाउनलोड कर पाएँ। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। अगर आप जेई के लिए भरना चाहते हैं, के लिए भरना चाहते हैं, जरूर से जरूर भरें। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो जरूर से आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद।